दोस्तों, नदी नालों में तो हर कोई तैर लेता है। नदी नालों में तो हर कोई तैर लेता है, लेकिन समुद्र से वही टकराता है जिसमें दम होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण दुर्ग राजस्थान के स्मारक एवं किलों से संबंधित टॉप 100 प्रश्नों की बात करने वाले हैं, जो आपकी पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पैसेंस बनाकर अंत तक जरूर देखें और लास्ट में अपना स्कोर शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। आप 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर सकते हो। तो दोस्तों, आपके पास पहला प्रश्न है कि उस दुर्ग को क्या कहते हैं। उस दुर्ग को क्या कहते हैं जो दुर्गम पहाड़ियों, कटीली झाड़ियों तथा ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित होता है। उस दुर्ग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ऐसे दुर्ग को क्या कहते हैं? ऐसे दुर्ग को हम एरण दुर्ग के नाम से जानते हैं। एरण दुर्ग कहते हैं। दुर्गों की 7 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं दोस्तों। ओदक दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरण दुर्ग, धानवन दुर्ग, कई प्रकार के दुर्ग, यानी कि कुल 7 प्रकार के दुर्ग हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो पहाड़ी एवं कटीली झाड़ियों तथा ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित होते हैं, उनको हम दोस्तों एरण दुर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न दोस्तों कि उस दुर्ग श्रेणी का जिसका निर्माण जल या जल से घिरे द्वीप की भांति दुर्ग के रूप में होता है, तो ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं? ऐसे दुर्ग ओदक दुर्ग के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे दुर्ग ओदक दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे दुर्ग को ओदक दुर्ग के नाम से जानते हैं, जिनका निर्माण जल या जल से घिरे द्वीप की भांति होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह किला जिसे अकबर का किला कहते हैं, किस किले को अकबर के किले के नाम से जाना जाता है? दोस्तों अकबर के किले के नाम से अपने मैगजीन दुर्ग को जाना जाता है। किसको? मैगजीन दुर्ग को जाना जाता है अकबर के किले के नाम से। अगला प्रश्न है, बूंदी दुर्ग में बने हुए महल के संदर्भ में किसने लिखा है कि इसका निर्माण तो भूत प्रेतों द्वारा करवाया गया है? ऐसा कहने वाले कौन थे दोस्तों? वो थे रूड किपलिंग थे, जिन्होंने कहा था कि इनका निर्माण तो भूत प्रेतों द्वारा करवाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किलकिला शंभुबाण गजनी संबंधित है, किससे संबंधित है? दोस्तों, ये एक तोपों के नाम है। क्या है? तोपों के नाम है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मंजार स्थित है? दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग में अपने किसकी मंजार स्थित है? दोस्तों, बूरे खां की मंजार स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। अगला है दोस्तों कि जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंध में किसने लिखा है कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं एवं परियों व फरिश्तों के द्वारा करवाया गया है? ऐसे कहने वाले कौन थे दोस्तों? जोधपुर दुर्ग के बारे में ऐसे कहने वाले भी कौन थे? रोडियांग किपलिंग थे दोस्तों। कौन थे? किपलिंग थे। अगला है दोस्तों कि 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? दोस्तों, 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने अपने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था 1544 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों कि ऐसा किला रानी जाए पास भले ही हो। ऐसा किला रानी जाए पास भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं। ठकुरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में यह उक्त पंक्ति कही गई है? दोस्तों, इसके बारे में कुचामन जो नागौर का दुर्ग है दोस्तों, उसके बारे में यह पंक्तियां कही गई है कि ऐसा किला रानी जाए पास भले ही हो, ठकुराइन जाए के पास नहीं। इस ऐसे दुर्ग के संदर्भ में यह पंक्ति अपने कुचामन दुर्ग के संदर्भ में कही गई है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजपूताने का वह दुर्ग जिसे जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहते हैं, कौन सा दुर्ग है? राजपूताना का वह दुर्ग जिसे जागीरी दुर्गों का क्या कहते हैं? सिरमौर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अपने कुचामन दुर्ग को जाना जाता है। कुचामन दुर्ग को जाना जाता है, जो नागौर जिले में स्थित है। अगला है दोस्तों, राज्य का प्रसिद्ध जल दुर्ग कौन सा है? राज्य का प्रसिद्ध जल दुर्ग कौन सा है? दोस्तों, गागरोन जो झालावाड़ जिले में स्थित है, वो अपने प्रसिद्ध जल दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं? किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, वो है दोस्तों गागरोन दुर्ग के जो परकोटा है उसको जालिम कोट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट के नाम से जाना जाता है? तो वो दोस्तों अपने सोनारगढ़ किले को अपने कमरकोट के नाम से जाना जाता है। परकोटा क्या होता है दोस्तों? दुर्ग के जो चारों तरफ जो दीवार होती है उसको परकोटे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? परकोटा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं? किस दुर्ग को मुस्तफाबाद के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, वो अपने गागरोन दुर्ग को अपने मुस्तफाबाद दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न दोस्तों, असुमेलित युग्म इनमें से कौन सा है? असुमेलित युग्म को अपन को छांटना है। बादशाह दुर्ग अपने बयाना को कहा जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर बादशाह जो मुगल बादशाह जो बाबर था वो बयाना दुर्ग में ठहरा था, इसलिए इसको बादशाह दुर्ग कहते हैं। अगला कि खैराबाद दुर्ग अपने सिवाना दुर्ग को कहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन अफगानी दुर्ग अपने करौली दुर्ग को नहीं कहते दोस्तों, अफगानी दुर्ग अपने करौली दुर्ग को नहीं कहते, ये अपने असंगत आ जाएगा। और खिजराबाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि गागरोन दुर्ग के बारे में गलत कथन कौन सा है? गागरोन दुर्ग के बारे में दोस्तों गलत कथन आपसे पूछ ले तो इसे क्या कहते हैं? इसका परकोटा जालिम कोटा कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। यह प्रसिद्ध जल दुर्ग है, बिल्कुल है। इस दुर्ग से संत पीपा का संबंध है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें हुंकार तोप स्थित नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों कि कौन सा दुर्ग जयपुर जिले में स्थित नहीं है? कौन सा दुर्ग में से जयपुर जिले का नहीं है दोस्तों? तो फटाफट से बताइए कौन सा नहीं है। जयगढ़ जयपुर का है, मोरिजा दुर्ग मोरिजा दुर्ग भी अपने जयपुर का है, चोमुहागढ़ दुर्ग भी जयपुर का है, लेकिन खंडार दुर्ग अपने जयपुर जिले से संबंधित नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सत्य कथन इनमें से कौन सा है? इनमें से सत्य कथन को अपन को छांटना है कि कौन सा इनमें से सत्य कथन है। दोस्तों नीचे से शुरू करते हैं कि घोड़े की मंजार आमेर दुर्ग में स्थित है, नहीं दोस्तों, घोड़े की मंजार आमेर दुर्ग में स्थित नहीं है। कहरीगढ़ का किला कुंभलगढ़ में स्थित है, नहीं। नवलखा किला बूंदी में है, नहीं दोस्तों। और अगला है कि मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिम्मनगढ़ किला है, बिल्कुल सत्य कथन ये है दोस्तों, फर्स्ट इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं? वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं? दोस्तों वेल्लोर दुर्ग के नाम से अपने भैंसरोडगढ़ दुर्ग को जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है डीग के प्रसिद्ध जल महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों डीग के प्रसिद्ध जल महलों का निर्माण अपने जाट राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है किसने लिखा है कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अलावा अन्य किसी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना अपने कोटा के किले का है? दोस्तों ऐसे कहने वाले अपने कौन थे? ऐसा कहने वाले कर्नल जेम्स टोड थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में देखी जाती है? दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी तोप का नाम क्या है? जयबान तोप है दोस्तों, वो अपने आमेर किले में देखी जा सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? दोस्तों मेवाड़ की आंख के नाम से आप सबको पता होगा, अपने कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस दुर्ग की महलों के बारे में विशव हैबरन ने कहा है कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा है वह अलब्राह्म की बारे में सुना है, उससे बढ़कर ये महल है। ऐसा कहने वाले अपने जो ये थे वो अपने आमेर दुर्ग के बारे में कहा है इन्होंने, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन सा दुर्ग किलों का सिरमौर व राजपूताना का गौरव के नाम से जाना जाता है? दोस्तों कौन सा दुर्ग अपने किलों का सिरमौर व राजपूताना का गौरव के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपने राजपूताना का गौरव और किलों का सिरमौर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो अपने किन नदियों के संगम पर स्थित है? बनास बेड़च हो नहीं सकता, बनास गंभीरी हो नहीं सकता, बेड़च चंबल नहीं हो सकता। जहां पर बेड़च और गंभीरी आ जाए वहां पे अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित था दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बनवीर ने किस किले को 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार निर्माण करवाया था? बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था? दोस्तों बनवीर ने अपने चित्तौड़गढ़ के किले में करवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना या देवी देवताओं का संग्रहालय के नाम से किस इमारत को जाना जाता है? हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना या देवी देवताओं का संग्रहालय के नाम से अपने किस इमारत को जाना जाता है? दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, ये अपने विजय स्तंभ को जाना जाता है, विजय स्तंभ को जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि सुमेलित कीजिए, इनमें से सुमेलित अपन को करना है कि कौन सा एक साइड तो दुर्ग के नाम है और एक साइड उनके जिले से संबंधित है, कि कौन सा दुर्ग अपने किस जिले में स्थित है। दोस्तों फटाफट से कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। दोस्तों हमें पता है कि रणथंभौर दुर्ग अपने कहाँ है? सवाई माधोपुर में स्थित है, ठीक है। और अपने सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पे है दोस्तों? ये अपने जैसलमेर जिले में स्थित है। और कुंभलगढ़ अपने राजसमंद में है और वहीं आई छतरपुर दुर्ग अपने नागौर जिले में स्थित है। तो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 4 3 2 1 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि चिल्ह का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? दोस्तों चिल्ह के टीले के नाम से अपने किस दुर्ग को जाना जाता है? दोस्तों अपने जयगढ़ दुर्ग को जाना जाता है चिल्ह के टीले के नाम से। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कुंभलगढ़ दुर्ग को सुदृढ़ प्राचीरों, कलात्मक कंगूरों एवं बुर्जों के कारण इसे एस्ट्राकून दुर्ग के समान बताया है। किसने कहा है दोस्तों ऐसा? दोस्तों ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे कर्नल जेम्स टोड ने एस्ट्राकून दुर्ग को बताया है कुंभलगढ़ के दुर्ग के समान, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किसने
अपने रणथंभौर दुर्ग के तात्पर्य में यह कहा है कि राजपूताने के सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। ऐसा कहने वाले रणथंभौर दुर्ग के बारे में ऐसा कहने वाले कौन थे दोस्तों? ऐसा कहने वाले अपने अबुल फजल थे कि सभी दुर्ग तो क्या है, नंगे दुर्ग है, लेकिन जो रणथंभौर दुर्ग का जो किला है दोस्तों वो अपने बख्तरबंद दुर्ग है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि माउठा झील, एक कदमी महल, माउठा झील, कदमी महल, जगत शिरोमणि मंदिर तथा शिला देवी मंदिर किस दुर्ग में देखे जा सकते हैं? ऐसे पर्यटन स्थल जो किस दुर्ग में देखे जा सकते हैं दोस्तों? ऐसे सभी पर्यटन स्थल अपने आमेर दुर्ग में देखे जा सकते हैं। हम इसका अनुमान अपने शिला देवी के मंदिर से लगा सकते हैं कि शिला देवी की प्रतिमा अपने आमेर दुर्ग में स्थित है, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा आमेर दुर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि जयमल फत्ता की मूर्तियां हैरम्ब गणपति मंदिर तथा अनूप महल किस दुर्ग में स्थित है? जयमल फत्ता की मूर्ति, हैरम्ब गणेश का मंदिर तथा अनूप महल किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? ये सभी के सभी पर्यटन स्थल अपने जूनागढ़ दुर्ग में स्थित हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों की सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है कि एक तरफ तो आपके पास किले और उनकी आकृति और कुछ दुर्ग दे रखे हैं और एक तरफ आपके पास दे रखे हैं कुछ जिले, तो अपन को बताना है कि कौन सा इनमें से सम्मिलित होगा। दोस्तों फटाफट से कमेंट करके बताओ। दोस्तों इनमें से भीमलाट, हमें पता है कि भीमलाट अपने कहाँ पे है, बयाना में है। कहाँ है? बयाना। बयाना कहाँ पे है? भरतपुर में है। दोस्तों हमें पता है कि कोसवर्धन दुर्ग अपने कहाँ पे है? अपने कोसवर्धन दुर्ग अपने बारां जिले में है। ठीक है, हमें पता है दोस्तों कटोरे नुमा आकृति अपने मांडलगढ़ दुर्ग की है दोस्तों। ठीक है, और कचहरी किला अपने भरतपुर जिले में स्थित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 4 3 2 1 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राव मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चोखे लाल महल का निर्माण किस शैली में करवाया था? राव मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चोखे लाल महल का निर्माण किस शैली में करवाया था दोस्तों? तो अपने किस शैली में करवाया था? मार्शल टाइप शैली में करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, फटाफट से आंसर देने की कृपा करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया, यह दुर्ग कहां पे स्थित है? दोस्तों आपसे सिवाना दुर्ग पूछ रहा है कि सिवाना दुर्ग कहां पे स्थित है। ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि यह दुर्ग कहां पे स्थित है। दोस्तों सिवाना कहां पे है? सिवाना आप सबको पता होगा दोस्तों, सिवाना अपने कहां पे है? सिवाना अपने बाड़मेर जिले में स्थित है दोस्तों। सिवाना बाड़मेर जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि किस दुर्ग में सूफी संत मलिक शाह की दरगाह तथा अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद देखी जा सकती है? किस दुर्ग में सूफी संत मलिक शाह की दरगाह तथा अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद देखी जा सकती है? दोस्तों ऐसे दुर्ग में तो अपने स्वर्णगिरी दुर्ग के अंदर इन चीजों को हम देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों कि पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? पूर्व का जिब्राल्टर, पूर्व में दोस्तों अपने क्या है दोस्तों? पूर्व में अपने तारागढ़ अजमेर का किला है दोस्तों, उसको अपने पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, किस दुर्ग में भंवराथल व मंदाकिनी कुंड स्थित है? किस दुर्ग में भंवराथल व मंदाकिनी कुंड स्थित है दोस्तों? तो अपने अचलगढ़ दुर्ग में ये सभी स्थित है। भंवराथल व मंदाकिनी कुंड स्थित है। अगला है कुंवर पृथ्वीराज की छतरी देखी जा सकती है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी अपने कहां पे देखी जा सकती है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग में देखी जा सकती है कुंवर पृथ्वीराज की छतरी। दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है कि उत्तरी सीमा का रक्षा प्रहरी किस दुर्ग को कहते हैं? दोस्तों उत्तरी सीमा का रक्षा प्रहरी अपने बटनेर दुर्ग को कहते हैं, जो अपने कहां पे है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, जीन भद्रसूरी भंडार किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों जीन भद्रसूरी भंडार अपने सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 32 खंभों की छतरी कहां पे स्थित है? किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? 32 खंभों की छतरी, दोस्तों 32 खंभों की छतरी अपने रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। कहां पे है? रणथंभौर दुर्ग अपने कहां पे है? सवाई माधोपुर में है। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्राचीन विजय स्तंभ लोधी मीनार ऊषा मस्जिद किस दुर्ग में है? दोस्तों प्राचीन विजय स्तंभ लोधी मीनार ऊषा मस्जिद अपने किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? ये अपने सभी के सभी अपने भरतपुर जिले में स्थित है और अपने भरतपुर जिले से संबंधित अपने बयाना दुर्ग में है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि मेवाड़ के गुहिल वंशीय संस्थापक बप्पा रावल ने किस राजा को हराकर चित्तौड़गढ़ जीता था? दोस्तों मेवाड़ के जो गुहिल वंशीय संस्थापक अपने बप्पा रावल जी ने किस राजा को हराकर चित्तौड़गढ़ को जीता था दोस्तों? अपने 4 नाम है, राजा मान मौर्य या मान शौर्य,
धवल देव मौर्य, राजा श्याम मौर्य या राजा राम मौर्य। दोस्तों इसका सही आंसर फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा राजा मान मौर्य। क्या आ जाएगा? मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपने अधिकार में लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? इनमें से सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? दोस्तों फटाफट से आपको छांटना है कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। दोस्तों बीहड़ वन में बने दुर्ग वन दुर्ग कहलाते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। मरुस्थल रेत में बने दुर्ग धानव दुर्ग कहलाते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। जल से घिरे दुर्ग वो पारिक दुर्ग कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं दोस्तों। नहीं दोस्तों, पारिक दुर्ग थोड़ी ना कहते हैं, जल से घिरे दुर्ग को पारिक दुर्ग नहीं कहते दोस्तों। ठीक है, ये अपना गलत आ जाएगा। ठीक है, जिन दुर्गों के चारों ओर खाई होती है उसे पारिक दुर्ग कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर ही आ जाएगा और अपना सी अपना गलत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि राज्य में कहाँ प्राचीन मान महल स्थित है? राज्य में कहाँ पे प्राचीन मान महल स्थित है दोस्तों? अपने पुष्कर अजमेर में है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, किस दुर्ग में लाखोटा की बारी देखी जा सकती है? बारी का मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार से जिसको हम कहते हैं, जिसको हम वो कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? बारी कहते हैं ना। बारी एक प्रकार का आड़ा होता है दोस्तों, जिसमें हम क्या रखते हैं, सामान वगैरह रखते हैं, उसको बारी कहते हैं। ठीक है, किस दुर्ग में लाखोटा की बारी देखी जा सकती है दोस्तों? लाखोटा की बारी अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत देखी जा सकती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस दुर्ग के झरोखों में बैठकर जहांगीर न्याय करता था? झरोखे क्या होते थे दोस्तों? झरोखे क्या होते थे? जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उसको झरोखे कहते हैं। तो किस दुर्ग के झरोखे में बैठकर जहांगीर अपना न्याय करता था? दोस्तों ये था अपने मैगजीन दुर्ग के झरोखे में बैठ कर अपना ये जो जहांगीर है दोस्तों वो न्याय करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजपूताने की किस शासक को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं? राजपूताने की किस शासक को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं? दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, अपने राजपूताना का एक शासक है जिसका नाम क्या है दोस्तों? राणा कुंभा है, जिसको अपने स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के काल में सबसे ज्यादा दुर्ग महल किलों का निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, कई बार। आप चाहे कोई सा भी प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए, इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न को आप हमेशा पाएंगे कि किस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है। दोस्तों अपने किस दुर्ग की आकृति है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति अपने व्हेल मछली के समान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस दुर्ग में अकबर का दौलत खाना तथा ब्रिटिश सरकार उसे कंपनी शास्त्रागार के रूप में काम लिया करती थी? दोस्तों अपने लिया करती थी मैगजीन दुर्ग को, जो अपने अजमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया जिसके कारण रानी कर्णकावती ने क्या कर दिया था? जौहर किया था। दोस्तों गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अपने किस दुर्ग पर आक्रमण किया था? दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। उसके बाद रानी कर्णावती ने अपना जौहर किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं तथा वह दुर्ग राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है? दोस्तों वो अपना कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, किस दुर्ग में रैदास की छतरी बाघ सिंह का स्मारक, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी व नवलखा भंडार दार्शनिक स्थल है? किस दुर्ग के अंदर है दोस्तों? ये सभी के सभी दोस्तों, ये सभी अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खां का वध गवार कहने पर किस दुर्ग में किया था? अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खां का वध उसे गंवार कह दिया था। क्या हुआ था दोस्तों? मैं आपको छोटी सी कहानी सुना देता हूं कि सलावत खां था, उसने अमर सिंह राठौड़ को गंवार कह दिया था। तो गंवार कहने पर अमर सिंह राठौड़ ने उसी किले के अंदर इसका वध कर दिया गया था सलावत खां का। तो अपन को उस किले का नाम बताना है दोस्तों। उस किले का नाम था दोस्तों अई छत्रपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि चित्तौड़ दुर्ग में किसने तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था? दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपने बनवीर ने तुलजा भवानी माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों नागौर दुर्ग में अपने शुक्र तालाब का निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा किस दुर्ग में बने हुए मंदिर में होती है? दोस्तों भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा अपने किस दुर्ग के मंदिर में होती है? दोस्तों ये होती है दोस्तों आपके सामने, सही आंसर आ जाएगा अचलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत होती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस दुर्ग में मंदाकिनी कुंड, फक्कुर सागर जलाशय, सावन भादो झील, आंखों रानी का महल तथा देवरानी जेठानी के कोठे आदि दार्शनिक स्थल है? किस दुर्ग में है दोस्तों? ये सभी के सभी दार्शनिक स्थल दोस्तों ये सभी के सभी अपने अचलगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस दुर्ग को मीरान शाह की
दरगाह स्थित है? किस दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह स्थित है दोस्तों ये अपने है तारागढ़ अजमेर दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह स्थित है, तारागढ़ अजमेर में। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, तारागढ़ अजमेर का सही आंसर आ जाएगा। अगला है कि चश्मा ए नूर नामक जलाशय किस दुर्ग में स्थित है? चश्मा ए नूर नामक जलाशय अपने दोस्तों गढ़ बीठली दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में किसने कहा कि मैं इस दुर्ग को मुस्लिम भाइयों के सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? ऐसे कहने वाले कौन थे दोस्तों? ऐसा कहने वाला था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस दुर्ग की शान गर्भ गुंजन नामक तोप से है? गर्भ गुंजन का मतलब कि दोस्तों जब ये चलती थी तब जानवरों, स्त्रियों आदि की क्या गर्भ गिर जाते थे दोस्तों, इसलिए इसको गर्भ गुंजन नामक तोप के नाम से जाना जाता है। तो किस दुर्ग की शान गर्भ गुंजन नामक तोप से है दोस्तों? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करना है दोस्तों। सही जवाब फटाफट से कर दीजिए, इसके बाद मैं इसका सही जवाब दूंगा दोस्तों। किस दुर्ग की शान गर्भ गुंजन नामक तोप से है दोस्तों? सही जवाब मैं बता देता हूँ, लोहगढ़ आएगा नहीं, तारागढ़ आएगा नहीं दोस्तों, तारागढ़ अजमेर नहीं आएगा, लेकिन तारागढ़ बूंदी जरूर आएगा, ठीक है, भटनेर हनुमानगढ़ नहीं आएगा। कि तारागढ़ बूंदी में, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में अपने गर्भ गुंजन नामक तोप स्थित है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नवलखा किला कहाँ स्थित है जिसका निर्माण कभी भी पूर्ण नहीं हुआ, अतः यह किला आज भी अपूर्ण है? नवलखा किला कहाँ पे है जिसका निर्माण कभी भी पूर्ण नहीं हुआ, अतः यह किला आज भी क्या है? अपूर्ण है दोस्तों। यह किला अपने झालावाड़ जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कथन इसमें से गलत है? कौन सा कथन इसमें से गलत आ जाएगा दोस्तों? फटाफट से बताइए दोस्तों। कि खीवसर का किला नागौर में, बिल्कुल सही है। कर्णसर का किला जयपुर में, बिल्कुल सही है। लेकिन हापाकोट का किला क्या है दोस्तों? ये गलत है दोस्तों, कि यह गलत है, ठीक है। ऊंटगिरी का किला करौली में, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, सिरोही के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? सिरोही के संदर्भ में गलत कथन को आपको छांटना है। कि दुर्साहाड़ा की पीतल की मूर्ति स्थित है सिरोही में, बिल्कुल है दोस्तों। बसंतीगढ़ का किला है, बिल्कुल है। लेकिन दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि सिरोही दुर्ग में अपने पंचवेर का किला स्थित नहीं है। अचलगढ़ अपने सिरोही में है दोस्तों, अचलगढ़ का किला भी सिरोही जिले में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, की काली सिंध व आबू नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग के समीप कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? काली सिंध व आबू नदियों के संगम के किनारे गागरोन दुर्ग के समीप कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? कौन सा स्थान? सही आंसर आ जाएगी, काली सिंध व आबू नदियों के संगम के किनारे गागरोन दुर्ग के समीप कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो सही जवाब क्या आ जाएगा कि काली सिंध व आबू नदियों के संगम के किनारे गागरोन दुर्ग के समीप कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? वो है सामेल जी का धाम। कौन सा है? सामेल जी का धाम, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, राणा कुंभा ने किस दुर्ग का निर्माण ज्योतिष गणनाओं के केंद्र के रूप में करवाया था दोस्तों? राणा कुंभा ने अपने किस दुर्ग का निर्माण ज्योतिष गणनाओं के केंद्र के रूप में करवाया था? सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस दुर्ग में सुबट निवास खिलवत निवास स्थित है? सुबट निवास और खिलवत निवास जो दो महल स्थित है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या जाएगा? इसका सही जवाब आपके सामने है दोस्तों, इसका सही जवाब जयगढ़ दुर्ग में है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, नाहरगढ़ दुर्ग का अन्य नाम क्या है? नाहरगढ़ दुर्ग का दोस्तों अन्य नाम आपके सामने क्या आ जाएगा दोस्तों? नाहरगढ़ दुर्ग को अयोध्यागढ़ के नाम से नहीं जाना जाता, भीमगढ़ के नाम से नहीं जाना जाता, अर्जुनगढ़ के नाम से नहीं जाना जाता, सुदर्शनगढ़ के नाम से जरूर जाना जाता है दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग को। अगला प्रश्न आपके सामने, कि किस दुर्ग में स्थित तोपों के नाम रणचंडी, भैरव, कड़क बिजली है? किस दुर्ग में स्थित तोपों के नाम रणचंडी, भैरवी, कड़क बिजली है दोस्तों ये सभी की सभी तोहफे अपने जयगढ़ दुर्ग में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, कि जूनागढ़ दुर्ग में लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग में अपने लालगढ़ पैलेस का निर्माण करने वाले थे दोस्तों गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? शेरगढ़ दुर्ग अपने किस नदी के किनारे पर स्थित है? परवन नदी के किनारे स्थित है शेरगढ़ दुर्ग, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, कि कोसवर्धन दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? दोस्तों कोसवर्धन दुर्ग के नाम से अपने एक दुर्ग को जाना जाता है दोस्तों, वो है शेरगढ़ दुर्ग बारां जिले का, ठीक है, उसको कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस दुर्ग के भग्नावशेषों को रावण धोरा कहते हैं? किस दुर्ग के भग्नावशेषों को रावण धोरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? बाला दुर्ग जो अपने अलवर जिले में है उसको रावण धोरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भरतपुर के जाट राजा जवाहर सिंह ने 1764 में लोहागढ़ दुर्ग का तथा जवाहर बुर्ज का निर्माण किस राज्य के उपलक्ष्य में करवाया था? दोस्तों ये अपने करवाया था अपने दिल्ली राज्य के उपलक्ष्य में करवाया था। अगला प्रश्न आपके सामने, किस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं ने जौहर के प्रमाण
प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किस दुर्ग में दोस्तों एकमात्र मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों? ये मिलते हैं दोस्तों अपने किस दुर्ग में? ये मिलते हैं दोस्तों अपने भटनेर दुर्ग, जो अपने कहाँ पे, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। वहां पे अपने क्या किया था दोस्तों? अपने मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस शहर में पुष्प महल स्थित है दोस्तों? दोस्तों अपने किस शहर में पुष्पक महल स्थित है दोस्तों? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सही जवाब पुष्कर जिले में, ठीक है, पुष्कर शहर में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया था दोस्तों? 1398 ईस्वी में दोस्तों अपने तैमूरलंग ने एक दुर्ग पर आक्रमण किया था दोस्तों, उसका नाम क्या था दोस्तों? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फटाफट से बताओ दोस्तों। 80 नंबर का प्रश्न का सही जवाब रणथंभौर आएगा दोस्तों कि राजस्थान के किस शहर में पुष्पक महल स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ठीक है, जो अपने कहां पे है? जो अपने सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1398 में तैमूरलंग ने किस दुर्ग का आक्रमण किया था दोस्तों? ये अपने किया था भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था। ठीक है, जिसमें अपने जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने भी जौहर कर लिया था। ठीक है, राजपूत महिलाओं के साथ साथ, क्योंकि तैमूरलंग दोस्तों था ही इतना भयानक। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, किसी को भी नहीं छोड़ता वो। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा आ जाएगा? निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा आ जाएगा दोस्तों? कि जालोर दुर्ग जलालाबाद बिल्कुल सही है, तारागढ़ दुर्ग पूर्व का जिब्राल्टर बिल्कुल सही है, सिवाना दुर्ग मुस्तफाबाद नहीं आएगा दोस्तों, मांडलगढ़ दुर्ग का टेरोनुमा आकृति बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि जालोर दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा है कि यह शक्तिशाली और अजेय दुर्ग है, यानी कि जिसे जीता न जा सके, जिसके द्वारा कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, इसके द्वार किसी भी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। ऐसे जालोर दुर्ग के बारे में ऐसा कहने वाले कौन थे दोस्तों? ऐसा कहने वाले जालोर दुर्ग के बारे में हसन निजामी थे दोस्तों। कौन थे? हसन निजामी। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, किस दुर्ग में सबसे अधिक छोटे बड़े महलों की संख्या होने के कारण इसे महलों का परिसर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों किस दुर्ग को महलों के परिसर के नाम से जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक छोटे बड़े महलों की संख्या है, इसलिए इसको महलों का परिसर के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ बूंदी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि किस दुर्ग को धारगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों अपने धारगढ़ दुर्ग के नाम से अपने चोमुआगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विजयगढ़ी नामक लघु दुर्ग कहाँ पे स्थित है? विजयगढ़ी नामक लघु दुर्ग अपने दोस्तों जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में हाड़ी रानी के महल कहाँ देखे जा सकते हैं? दोस्तों हाड़ी रानी के महल अपने टोंक जिले में देखे जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे? टोंक जिले में देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों फटाफट से कर लेते हैं। 100 प्रश्न है दोस्तों, कुल मिला के अपने पास 100 प्रश्न है। 10-12 प्रश्न हो रहे हैं। कृपया करके पैसेंस बनाकर शांति से इस वीडियो को देखें दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। राजस्थान के किस महल में ओपोरा शैली की झलक दिखाई देती है? दोस्तों राजस्थान के किस महल में ओपोरा शैली की झलक दिखाई देती है? दोस्तों ये अपने भवानी नाट्यशाला महल में देखी जा सकती है। अगला प्रश्न आपके सामने, दौसा दुर्ग की आकृति दिखाई देती है। दौसा दुर्ग की दोस्तों आकृति अपने सोते हुए सिंह के समान दिखाई देती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बीकानेर दुर्ग में किस शासक ने न्याय का घंटा लगवाया था? दोस्तों बीकानेर दुर्ग में अपने किस शासक ने न्याय का घंटा लगवाया था? दोस्तों डूंगर सिंह ने लगाया था। अगला प्रश्न है, राज्य के एकमात्र दुर्ग जिस पर सबसे अधिक मंगोल, मध्य एशियाई तथा मुगलों के आक्रमण हुए हैं? दोस्तों राज्य के एकमात्र दुर्ग जिस पर सबसे अधिक मंगोल, मध्य एशियाई तथा मुगलों के आक्रमण हुए हैं, दोस्तों ऐसा तो एक दुर्ग है दोस्तों, वो अपने हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को हिंदुस्तान का अजय दुर्ग कहते हैं? दोस्तों अजय दुर्ग का मतलब जिस दुर्ग को कभी जीता न जा सके, ऐसा हिंदुस्तान का अजय दुर्ग दोस्तों अपने किस दुर्ग को कहते हैं? दोस्तों वो है दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग को कहते हैं, जो अपने कहाँ पे? भरतपुर जिले में स्थित है। नवीनतम दुर्ग भी अपने लोहागढ़ दुर्ग को कहते हैं। 3 शाकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है जिसमें 3 शाखे हुए थे? दोस्तों ऐसा दुर्ग अपना एक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखे हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि सिवाना दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। सिवाना दुर्ग का निर्माण अपने वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि किस दुर्ग के कुएं के संदर्भ में कहा जाता है कि इस कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था? दोस्तों किस दुर्ग में स्थित है वो कुआं? दोस्तों जैसलमेर दुर्ग में स्थित है ऐसा कुआं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल का निर्माण हुआ है? दोस्तों किस दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण, या बोले तो एक जैसे 9 महल स्थित है दोस्तों? ऐसा दुर्ग है दोस्तों, एक ही है दोस्तों, ऐसा दुर्ग का नाम है नाहरगढ़ दुर्ग में है। अगला प्रश्न दोस्तों, मालकोट का दुर्ग कहाँ स्थित है? दोस्तों मालकोट का दुर्ग कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन कई लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब जैसलमेर नहीं होगा, बीकानेर नहीं होगा, जालोर नहीं होगा, नागौर इसका सही जवाब होगा। मालकोट कहाँ पे है दोस्तों? अपने नागौर में है। अगला प्रश्न है, नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी
प्रेयसियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये यानी कि प्रेमियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? ये करवाया गया था माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से फटाफट से सुमेलित कीजिए। दोस्तों हमें पता है कि बाला किला कहाँ पे, अपने अलवर जिले में है। बाला किला अलवर जिले में है, तो एक का क्या आ जाएगा? तीसरा। एक का दोस्तों फटाफट से बात कीजिए, फटाफट से तीसरा किस ऑप्शन में है दोस्तों? 2 ऑप्शन में, तो इसको और इसको तो काट दीजिए, ठीक है। बचे कौन से? सी और बी बचे, ठीक है, सी और बी बचे, ठीक है। और हमें पता है दोस्तों मांडलगढ़ दुर्ग अपने भीलवाड़ा जिले में है, ठीक है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर अभी बाकी है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा बादशाह का दुर्ग अपने कहाँ पे दोस्तों? बयाना दुर्ग में है, ठीक है। और खैराबाद अपने झालोर में। सही जवाब अपना आ जाएगा बी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, राजस्थान के किस शहर में मृग्या महल स्थित है? दोस्तों राजस्थान के अपने किस शहर में मृग्या वन स्थित है? रूपवास भरतपुर जिले में स्थित है। दोस्तों हमने जब जिला दर्शन की सीरीज पढ़ी थी उसमें भी हमने रूपवास भरतपुर के बारे में बात की थी दोस्तों। तो ये थे दोस्तों अपने महल, दुर्ग एवं जो स्मारक थे उससे संबंधित टॉप 100 प्रश्न। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में कुछ सकारात्मक विचार आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट टॉपिक को भी बताएं कि इस वीडियो पर हमें 100 प्रश्नों की वीडियो चाहिए, तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर भी ऐसी वीडियो बना के दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को कृपया करके अपने परिचितों के साथ शेयर जरूर करें, क्या पता आपके एक शेयर से किसी की लाइफ में एक अच्छा परिवर्तन ला सके, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।